जाती है, उसके बाद चुनाव चिन्ह मुझे मिल जाता है तो निश्चित रूप से दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। सदस्य बनेंगे, चाहे वो विधानसभा का सदस्य बने, लोकसभा का सदस्य बने, उन सभी का 25% जनता के लिए समर्पित होगा। चुनाव जीते या नहीं जीते, युवा के साथ हम लोग पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। कि टाइगर जयराम महतो स्वयं खुद चुनाव लड़े तो सभी का आशा उम्मीद है और सभी का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है कि मुझे सेमीफाइनल है। फाइनल हमारा विधानसभा चुनाव है और निश्चित रूप से जो भी मत प्राप्त होगा उन लोग और 60 साल के जो बूढ़ी दादी है उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, जो बूढ़ा दादाजी है उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जोहार बीएड न्यूज़ के तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं। एसएस युवा मोर्चा के वर्तमान में मैं केंद्र अध्यक्ष हूँ और उसी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अक्सर आपको देखता हूं कि आप जयराम के सभाओं में और उनके साथ दौरा में भी देखते हैं, तो आप हमेशा उनके साथ जो रहते हैं, तो क्या लगता है कि जयराम अभी जो गिरिडीह में अभी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ से क्या फिक्स है क्या? नहीं, बिल्कुल एकदम लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का उनके प्रति जो भावना दिख रही है, हर जगह अभी जो उनका दौरा शुरू हुआ है, हर पंचायत में जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जन आशीर्वाद अभियान। हर पंचायत में जा के उन शोषित वंचित जो उन लोग छूट गए थे, जो आप लगातार देखे होंगे कि हमारे जो भी अभी तक वर्तमान सांसद है, चाहे वो चंद्र प्रकाश चौधरी है या फिर इनके पूर्व रविंद्र पांडे जी रहे हैं या फिर उनके पूर्व जो भी बने हैं, लेकिन इस प्रकार से हर पंचायत में दौरा कोई नहीं किए थे। अभी मुझे लगता है इस प्रकार का अभी ऐसा पहला शख्स होगा जो कि हर पंचायत में, हर प्रखंड का, हर एक पंचायत के हर एक गली गली में जा के उन लोगों का दुख दर्द सुनने का काम कर रहा है। उन लोगों से जो भी दुख दर्द है, बात है, उन लोगों से साझा कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टी नहीं है, जिस वजह से उसे एडवर्टीजमेंट का ज़्यादा आवश्यकता है, और एडवर्टीजमेंट भी एक जो पार्टी के ही है, और उन्होंने ही पार्टी को जन्म दिया, उन्होंने ये पार्टी बनाया, इस वजह से उनको घर घर तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पार्टी जयराम तक ही सीमित है। नहीं, देखिए ऐसा बात तो नहीं है, जैसे कि आप बोले कि घर घर जाने के वो अपना प्रचार के लिए जा रहा है, जो भी बोलें आप, प्रचार के लिए हर जगह जाने का काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है नया पार्टी के कारण। उनका जो विचार है, जो सोशल मीडिया में अभी तक हमारे युवा पीढ़ी देखते थे और युवा पीढ़ी तक ही सीमित था, उस विचार को वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। एक घर घर में जाके पहुंचाने का काम कर रहा है और 60 साल के जो बूढ़ी दादी है उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, जो बूढ़ा दादाजी है उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, 5 वर्ष का जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है और उनसे जुड़ी हुई बातों को खुद समझने का प्रयास कर रहा है और उनको भी जो भी ये बात हम लोग के जो राजनीतिक अभी जो हालात है वर्तमान को, उसको भी समझाने का कर रहा है। और जो 24 साल से जो स्थिति पैदा हुई झारखंड की, आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, किस लिए उत्पन्न हुई है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र बोला जाता है झारखंड का सबसे बड़ा पलायन का क्षेत्र। आखिर पलायन क्यों हुआ है, क्या कारण है। यहाँ से हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद हुए, उनका विदेशों में जाके कपड़ा दुकान है, उन्होंने अपना धर्मपत्नी को रामगढ़ से विधायक बना दिया और तमाम जो भी वहाँ के सांसद बने, विधायक बने, उन लोगों ने सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा है। उनको लोगों के प्रति शक्ति को बांटने का काम नहीं किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया है, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। वही चीज़ को जयराम महतो अभी घर घर में, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आपने कहा कि उनकी पत्नी को विधायक से दावेदारी पेश किया, वो जीता। ऐसा नहीं लगता कि वो एबिलिटी भी उसमें था जिस वजह से वो जीता? एक घर तक कैसे आप कह सकते हैं कि एक घर, अगर वो उस तरह नहीं रहता तो एक उनका हस्बैंड लोकसभा सदस्य, एक विधानसभा सदस्य, आखिर कैसे बनेगा? कुछ तो बात होगी। नहीं, देखिए बात ऐसा है कि आजसू पार्टी में रामगढ़ विधानसभा से और भी कई ऐसे ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं लोगों के लिए, जन समस्या को बराबर उठाते हैं, उचित पटल में रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन वैसे लोगों को, वैसे व्यक्तियों को, वैसे नेताओं को जगह ना देके और अपने धर्मपत्नियों को अपने जो परिवार तक ही सीमित रखना, ये कहीं ना कहीं परिवारवाद का निशानी दिखाई देता है। मतलब आपको लग रहा है कि झारखंड में भी नेपोटिज्म होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी देखिए,
अभी कल्पना सोरेन भी शामिल हो गई। पहले हेमंत सोरेन जी तो शामिल थे ही, वसंत सोरेन थे ही, उनके बड़े भैया भी थे। सीता सोरेन जी। सीता सोरेन भी हो गए हैं, अब कल्पना सोरेन भी आ गए हैं, तो कहीं न कहीं बिल्कुल दिखाई दे रही है। अच्छा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन परिवार का ही एक पार्टी है? ये बोलने का नहीं है, पूरा झारखंड का आदमी लोग जान रहे हैं पूरा। क्योंकि पूरा जो सत्ता है, उसको उन लोगों ने अपना मुट्ठी में सीमित रखा है। अच्छा, 6 जगह से आप लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो 6 जगह में से आपको क्या लग रहा है कितने जगह से ये विजय हासिल कर सकते हैं? देखिए, विजय हासिल होना नहीं होना ये बात की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सेमीफ़ाइनल है। फाइनल हमारा विधानसभा चुनाव है और निश्चित रूप से जो भी मत प्राप्त होगा, उन लोगों के प्रति जो मत हम लोगों को सोच के समझ के जो व्यक्ति मत देंगे, उन लोगों का मत का हम लोग सही उपयोग करेंगे और उनका जो आकांक्षा रहेगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो सोच के, जो समझ के, जो 24 साल तक जो शोषित है, वंचित है, उन लोगों को जो आवाज़ नहीं उठाया, उन सभी का आवाज़ उठा रहे हैं हम सभी, और वही को देखते हुए, उस सभी आवाज़ को देखते हुए उन लोग हम लोग को मत देंगे। उस मत का हम लोग निश्चित रूप से हम लोग उसका पूरा करने का काम करेंगे, चाहे हम लोग चुनाव जीते या नहीं जीते। युवा के साथ हम लोग पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। युवा के साथ थे, है, रहते-रहते आप लोग पार्टी बनाए, पार्टी बनाने के बाद 6 जगह से दावेदारी पेश कर रहे हैं और एक हॉट सीट जिसको बोला जाता है पूरा झारखंड का हॉट सीट अगर बोला जाए तो धनबाद रहता है और अभी तक धनबाद का दावेदारी कौन करेगा? कब उसका नाम सामने आएगा? अभी तक मीडिया में नहीं आया है, ना ही सोशल मीडिया में आया है, ना ही प्रिंट मीडिया में आया है, कहीं नहीं। आखिर इतना अछूता यहाँ से क्यों? देखिए, हॉट सीट है तो कहीं न कहीं उम्मीदवार भी हॉट होगा। जिस प्रकार से सीट एकदम प्रभावी है काफ़ी, तो उस प्रकार से उम्मीदवार भी प्रभावी होगा, प्रबल दावेदार होगा, मजबूत दावेदार होगा और मुझे लगता है और लोगों का भी आकांक्षा है कि टाइगर जयराम महतो स्वयं खुद चुनाव लड़े, तो सभी का आशा उम्मीद है और सभी का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है कि मुझे लगता है कि टाइगर जयराम महतो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला था कि हमारी पार्टी अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद चुनाव चिन्ह मुझे मिल जाता है, तो निश्चित रूप से दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। और अभी रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, चुनाव चिन्ह भी मिल ही जाएगा कुछ दिनों में। तो क्या लगता है कि गिरिडीह और धनबाद लोकसभा में ये फाइटिंग करने वाले हैं? बिल्कुल। इतना जगह में जीएम से, आपका सीओ से, बीडीओ से सबसे फाइट कर ही सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं फाइट कर सकते हैं? ये हमारे लिए ना फाइट करेंगे, एकदम बिल्कुल फाइट करेंगे। इतना कई केस खा चुके हैं, जेल नहीं गए हैं, सॉरी, केस खा चुके हैं कई बार, जो है कि कितना ज़्यादा हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? ये निश्चित रूप से अगर हमारे लिए चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जेल जा चुके हैं, सच में गए हैं? एक बार देखे थे मैंने भी वीडियो, आपने बोला नहीं गया, लेकिन मैंने देखा था कि एक बार गया था। लालपुर थाना हाँ, 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 तो उसके बाद छोड़ दिया गया था। तो एक अच्छा नेता का एक क्या क्वालिटी आपको उसमें लगता है कि आप भी घर-द्वार सब छोड़ के 10-15 दिन साथ में दौरा करते, उसमें कौन-सा ऐसा क्वालिटी आपको अच्छा लगता है? देखिए, निस्वार्थ भाव। सर्वप्रथम उनका एक ही चीज़ हम देखते हैं कि झारखंडी अन्य नेताओं से ये उनको अलग रखता है कि निस्वार्थ भाव उनमें दिखाई देता है। उनमें विनोद बाबू का रूप दिखाई देता है, उनमें ए.के. रॉय का रूप दिखाई देता है, उनमें शहीद निर्मल महतो का रूप दिखाई देता है। इसमें आप एक नाम बोले ए.के. रॉय। ये साधु संत जैसा थे, ना कभी इन्होंने सैलरी वहाँ से लिया, ना कभी वो उन्होंने पेंशन लिया। तो क्या लगता है जयराम भी इस तरह का कार्य करेंगे? जयराम महतो जी बोल चुके हैं, मैं उनको पुनः दोहराना चाहता हूँ, जयराम महतो जी बोल चुके हैं कि जो भी हम लोगों का सैलरी होगा, सिर्फ उनका नहीं, उनके दल से जो सदस्य बनेंगे, चाहे वो विधानसभा का सदस्य बने, लोकसभा का सदस्य बने, उन सभी का 25% जनता के लिए समर्पित होगा। ओवरऑल इससे पता चल रहा है कि ये जयराम महतो एक नया उभरता हुआ एक तरह से चेहरा बोल दें तो भी गलत नहीं है, या उभरता हुआ अच्छे नेता बोलें तो भी। लेकिन इसमें से एक चीज़ मैंने देख रहा है कि जब मैंने समीकरण बैठा रहा हूँ 6 जगह, तो 6 जगह में समीकरण बैठ रहा है, तो आखिर 2 जगह पे वो दावेदारी क्यों करने वाले हैं? 2 जगह में लोगों का ये मांग है।
धन अच्छा मान लीजिए लोगों का मांग रहेगा 6 जगह से दावेदारी पेश करें तो क्या 6 जगह से लड़ेंगे? अगर चुनाव आयोग ये अधिकार देती है तो जयराम महतो भी बोल चुके हैं कि चुनाव आयोग अगर बोलते हैं मतलब अधिकार देते हैं चुनाव 6 जगह लड़ने के लिए तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो। और 2 जगह लड़ना ये अधिकार दिया गया है क्या बोलते हैं हमारे जो संविधान में 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं कोई भी व्यक्ति, तो बिल्कुल निश्चित रूप से 2 जगह क्योंकि कर्मस्थल और जन्मस्थल दोनों ये धनबाद और आपका गिरिडीह रहा है, धनबाद से ही आंदोलन शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से धनबाद से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। ये मैं एक आम जन कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि हमारा सांसद टाइगर जयराम महतो जैसा बने और टाइगर जयराम महतो जैसा लोग लोकसभा सदन में पहुंचे और पारसनाथ का टाइगर बन के वहाँ पे जाके दहाड़े। तो आपने सुना, देखा इनके बातों को और आप लोग अपना समीकरण क्या बैठा रहे, क्या सोच रहे हैं? क्या जयराम महतो 2 जगह लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? आप लोग बढ़ चढ़ के कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का काम कीजिएगा। वंदे मातरम।